Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. In this lecture, we will discuss the synthetic division method to find the roots of the equation. ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा या फिर रूट्स से इक्वेशन फाइंड आउट की या इक्वेशंस गिवन हो तो कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं बाय सॉल्विंग इट, या उनकी नेचर कैसे डिफाइन करते हैं। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की है। ठीक है, even in the previous lecture you have seen that if roots of quadratic equation are given, we can easily write the equation. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल इक्वेशन गिवन हो तो हम रूट्स की नेचर के बारे में या रूट्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बट सिंथेटिक डिवीजन की जरूरत क्यों महसूस हुई? जब हमारे पास हायर ऑर्डर्ड इक्वेशंस आती हैं, उन इक्वेशंस में कैलकुलेशंस हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है कि वहाँ हमें मजबूरन यूज करनी पड़ती है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन? बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ finding the quotient and remainder. ठीक है, when a polynomial is divided by linear polynomial, ठीक है, is divided by लीनियर पोलिनोमियल मीन्स कंडीशन ये है कि किसी भी पोलिनोमियल को, उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, आपने एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। इनफैक्ट जब भी हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये मेथड ज्यादा सिंपल है। इसमें फायदा ये होता है कि हमेशा जो इक्वेशन है ना, उसकी एक डिग्री लेस हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर सीखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 5x⁴ x³ - 3x गिवन है। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करना है x - 2 से। और अगर हमें कहा जाता है कि आप रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करें, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, और साथ ही हम लिख लेते हैं कि फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर 0 आएगा जब ये इसका फैक्टर होगा लीनियर डिवाइजर, और अगर फैक्टर 0 ना हुआ तो ऑब्वियसली इसमें रिमाइंडर कोई ना कोई टर्म फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले इसके प्रोसीजर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है, आपने उस इक्वेशन को ना यहाँ हम ऐसा करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है ना, यू कैन सी हियर के यहाँ पे सिर्फ 5x⁴ है, फिर इसकी क्यूबिक पावर है, स्क्वायर वाली पर टर्म मिसिंग है, फिर यहाँ पे 3x है और कांस्टेंट टर्म भी मिसिंग है। आपका मेन फोकस इस एक्सप्रेशन पे होना चाहिए जिसकी सिंथेटिक डिवीजन आपने करनी है। ठीक है, यू कैन सी हियर x⁴, x⁴, x² x, एंड आई कैन राइट x⁴ in the constant term। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले ये लिख लिया। अब इन सब कोफिशिएंट्स को ना, जैसे 5, 1, 0, -3 और 0, इन सब को लिख लें। लिखने के बाद आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है। एक लाइन आप वर्टिकल ड्रॉ करें और एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है कि अभी एक लाइन पे डिजिट्स लिखने की स्पेस बाकी होनी चाहिए। अब लीनियर डिवाइजर है x - 2, तो यहाँ से आप इसको अगर आइसोलेट करते हैं तो x की वैल्यू 2 की इक्वल आ रही है, तो आपने ना 2 से इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने इस 5 को एज इट इज नीचे लिखना है। ठीक है, नीचे लिखने के बाद आपने अब 5 2 ज़ा 10, अब 10 और 1 को एड अप करें, द आंसर विल बी 11। 11 2 ज़ा 22 हियर। ठीक है, 22 और 0 को सॉल्व करते हैं। यू कैन सी हियर द आंसर इज 22। अब 22 को अगेन आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आएगा। बट 44 को जब आप सॉल्व करते हैं ना 3 से, वहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर विल बी 41। ठीक है,
41 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज 82, और इनको सम अप करने से लास्ट पे आंसर जो आ रहा है ना, यू कैन सी हियर इट इज 41 मल्टीप्लाई 2 इज 82, 82 को 0 से सॉल्व करेंगे तो 82 ही अगेन आएगा। ठीक है, ये जो लास्ट पे आंसर आ रहा है ना, हमेशा याद रखिएगा ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट पे टर्म आएगी, चाहे वो वेरिएबल फॉर्म में हो, कांस्टेंट फॉर्म में हो, वो हमेशा रिमाइंडर होगी। जो बाकी सब टर्म्स है ना, वो क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट तो कर रही हैं, बट कैसे क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपने हमेशा यहाँ देखना है कि कौन सी पावर थी 4, उससे एक कम पावर आपने लेनी है, मीन्स 5x रेज़ टू पावर 3, फिर इन इसके साथ 11x स्क्वायर होगा, फिर नेक्स्ट टर्म 22x होगी, और नेक्स्ट टर्म 41 एज इट इज होगी। ये जो टर्म आ रही है ना, ये क्वोशिएंट के इक्वल है। ठीक है, क्या फायदा हुआ हमें यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करके, कि पहले पावर अगर 4 में थी ना, तो जो यहाँ आंसर आता है उसमें पावर हमेशा क्यूबिक हो जाएगी, मींस एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। यही बेनिफिट है सिंथेटिक डिवीजन में, कि जब भी आप एक बार प्रोसीजर अप्लाई करके थ्रू आउट दो पोलिनोमियल्स में सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि 1 पावर डिक्रीज हो जाती है। जब एक पावर डिक्रीज हो जाती है ना, तो देखिए जो पोलिनोमियल है उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पे आपने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, और इन सब चीज़ों पे फोकस करना है कि बेसिकली वर्किंग क्या होनी चाहिए। पहला प्रोसीजर ये है कि आपने जो पोलिनोमियल है हायर ऑर्डर का या हायर डिग्री का, उस पोलिनोमियल को अरेंज करें डिसेंडिंग पावर्स की फॉर्म में, जो टर्म्स मिसिंग है उनकी जगह 0 पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लीनियर डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करना है, और वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड आउट की x-2 को 0 के इक्वल पुट करके। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, इस इक्वेशन से आपने वो यूज़ करनी है इन द सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीजर। लास्ट टर्म जो अपीयर होगी दैट इज रिमाइंडर, और क्वोशिएंट आपके पास ये 1 पावर डिक्रीज करके आप एज इट इज इसके साथ टर्म्स मेंशन कर दें। तो बेसिकली यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमने इजीली ट्रेस आउट कर लिया है, एंड दैट इज 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41, दैट इज क्वोशिएंट। ठीक है, और क्वोशिएंट को हम q ऑफ x भी कहते होते हैं। ठीक है, या तो क्वोशिएंट नेम दे दें, q ऑफ x लिख लें, कुछ भी लिखें, आंसर यही होगा। ठीक है, और ये जो टर्म रिमाइंडर है ना, अगर आप यहाँ रिमाइंडर अलग से लिखना चाहते हैं ना, तो रिमाइंडर में आप लिख दें इज बेसिकली 82 हियर।